and it's good to be here in front of you. और ये बहुत अच्छा है आप लोगों के बीच में आना, खड़े होना। It feels to be blessed that God chose me today to share something with you. और ये मैं अपने आप को बहुत आशीषित समझता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना उसके वचन को शेयर करने के लिए, बांटने के लिए। So I want to talk about something which we all go through in our everyday life. और मैं आज उस बारे में बात करूंगा जो हम रोज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे जीवन में होता है। I don't know if you guys have heard of it, if you guys have heard some kind of a teaching which I'm going to share. और मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने पहले ये कभी सुना होगा जो आज शिक्षा में आप लोगों के बीच में बांटने जा रहा हूँ। But I surely know that God is going to teach something different today. लेकिन मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आज आपको कुछ अलग सिखाने जा रहा है। Let me start with a funny thing today, just to lighten the mood. और हम कुछ हंसी मजाक से शुरू करते हैं। So there's this elderly couple. और एक कपल जा रहे थे, हस्बैंड और वाइफ था। They have been married for 60 years. और 60 साल उनकी शादी को हो गए थे। And they had a very successful marriage. और उनकी जो शादी थी वो काफी सफलतापूर्ण थी। So one day they happened to visit the church. और एक दिन वो कलीसिया में गए, भवन में गए। And everybody looked at them and said, how are you guys so successful in marriage? और चर्च में जितने भी लोग बैठे थे सब लोगों ने उनको देखा और बोला कि आप अपनी शादी में इतने सफल कैसे हैं? How are you so happy? और आप अपनी शादी में इतने खुश कैसे हैं? We have not seen you arguing with each other. और हमने देखा नहीं कभी आप दोनों को एक दूसरे से लड़ते हुए। Not looking at each other with anger. और एक दूसरे को गुस्से से देखते हुए हमने नहीं देखा आप दोनों को। So the man said, और उस मनुष्य ने कहा, on my 25th anniversary, मेरी जो 25वीं सालगिरह थी, I planned something special for me and my wife. और मैंने कुछ स्पेशल प्लान किया मेरी और मेरी पत्नी के लिए। I took her to a trip to Sydney, Australia. और मैं उसको सिडनी ऑस्ट्रेलिया की तरफ घुमाने लेकर गया। I also gave her a diamond necklace. और मैंने उसको एक हीरो का हार दिया। And after that trip, और उस ट्रिप के बाद we had a very successful married life. और उस ट्रिप के बाद हमारी शादी बहुत सफल हो गई। We were very much at peace. और हम बहुत शांति में थे। So everyone in the church, they wanted to know what in the world is he doing to have such plans. और चर्च में सब जानना चाहते थे कि ये दोनों पति पत्नी ऐसा क्या करते हैं जो इनकी शादी इतनी सफल है, सक्सेसफुल है। Our married lives are not that successful. हमारी शादीशुदा लाइफ इतनी सक्सेसफुल नहीं है। We are not at peace all the time. हम हमेशा शांति में नहीं रहते हैं। So they asked him, what did you do on your 50th anniversary? तो कलीसिया के लोगों ने उन शादीशुदा पत्नी से पूछा कि आपने अपनी 50वीं सालगिरह में क्या किया था? So the man said, तो उस मनुष्य ने जवाब दिया, I went back to Sydney, Australia and picked her up. और उस मनुष्य ने जवाब दिया कि मैं वापस ऑस्ट्रेलिया गया और उसको लेकर आ So गया। basically he was living without his wife for 25 years and he had a good life. और बेसिकली मतलब 25 साल से वो अपनी वाइफ के बिना रह रहा था और इसलिए उसकी वाइफ खुशहाल थी। Alright, we'll go in the word and we'll start with prayer. And I want every one of you to say it after me when I read the prayer. और हम प्रार्थना के अंदर चलेंगे। मैं चाहूँगा कि जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ तो आप लोग भी मेरे पीछे बोले। Loving Heavenly Father, महान पिता परमेश्वर, we come before you with humble heart. हम आपके पास हृदय हृदय से आते हैं। We open our hearts, Lord, हम अपने हृदय को आपके सामने खोलते हैं so that we may be receptive, ताकि हम आपके सामने खड़े रहने योग्य हों, so that our hearts can receive what you want to teach us. ताकि हमारा हृदय वो ग्रहण कर सके जो आज हमें सिखाने वाले हैं। Let the word today आज आपका वचन, pierce our hearts, Lord, आज आपका वचन हमारे हृदय को छेद देने पाए, like a double-edged sword. उस दोधारी तलवार की तरह। Let your word change our lives, Lord, आपका पवित्र वचन हमारे जीवन को आज बदल देने पाए to bring a permanent change in ourselves, और हमारे जीवन में एक पूर्ण रीति से चेंज हमारे जीवन में लेकर आने पाए, so that we will not return the same from here, ताकि हम अपने पुराने जीवन में वापस ना जा सके, so that we will not return back changed, ताकि हम अपने पुराने जीवन में नहीं जा सके और एक नए जीवन की ओर बढ़
चले जाएं। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। So what I want to teach about, I did not plan it, but then yesterday, last night when I was talking to God and I said, I want to share something. God, I don't know what, but then God spoke to me and He gave me this really interesting topic which I have always thought of sharing with you. और कल रात जब मैं परमेश्वर के साथ उपस्थिति में बैठा था तो मैं परमेश्वर ने मुझे बहुत ही एक अच्छा टॉपिक दिया जो आज मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। I have been discussing with Pastor और मैंने ये बात पास्टर से भी डिस्कस करी since a long time. बहुत लंबे समय से। It's been almost a year that I wanted to share with you guys. और ये पूरा एक साल हो चुका है जो मैं आज आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। So it's about learning to realize God. और आज हम देखेंगे कि हमें लर्न करना है, परमेश्वर को रियलाइज करना है In our daily lives. एक हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। Now what exactly what I want to tell you today is, और जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, we go through our life, we go through our work, our schedules, हम जाते हैं, सुबह उठते हैं, हमारे काम के लिए निकलते हैं and we only look up to the blessing or that one thing which we have prayed for. और हम सिर्फ उस एक ही चीज को देखते हैं जिसके लिए हमने प्रार्थना की है, या सिर्फ उस एक ही आशीष को देखते हैं जो हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में। But then we don't realize sometimes बट कई बार हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते, उसको महसूस नहीं कर पाते। the other things जो दूसरी बातें हमारी लाइफ में हैं, which God has blessed us already. जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे जीवन में दे चुका है। All of us have good clothes to wear, हम सबके पास अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, good houses to live in, अच्छे घर हैं, मकान हैं रहने के लिए, good mobile phones to use, अच्छे मोबाइल फोन हैं जो हम यूज करते हैं, good sort of entertainment. हमें लगातार हम अपने हंसी मजाक में चलते हैं, We have good friends and family. हमारे पास अच्छा परिवार है, अच्छे But दोस्त we हैं। don't thank God for all these blessings every day, right? बट जो ये आशीष परमेश्वर ने हमें की, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। Well, I thank God nowadays बट that I have अभी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इन दिनों में। for a little thing as an electric toothbrush that I bought. एक छोटा सा टूथब्रश, जो इलेक्ट्रिक टूथब्रश है जो मैंने खरीदा है, I thank God for that blessing. और मैं परमेश्वर को उस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। And then it makes me realize how many more things we have which we don't thank God for. और ये मुझे एहसास हुआ कि ऐसी और भी कितनी सारी चीजें जिसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना Why चाहिए। can't we wake up and start our day with thanking God for these petty things? क्या हम सुबह उठते ही परमेश्वर को हर एक उस छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद ना दें? Maybe it's the favorite colored shirt that you have. क्या वो अपनी पसंदीदा कपड़े, पसंदीदा कलर जो आज हमने Maybe पहना the है? new shoes that you bought last week. क्या पता वो बहुत अच्छे जूते जो हमने पहने हैं। Yeah, we thank God when we buy it, हाँ, हम उस धन्यवाद देते हैं जब उस चीज को खरीदते हैं, but what happens after that? बट उसके बाद क्या हो जाता है? We tend to forget it. हम उस चीज को भूल जाते We हैं। use that thing every day and we don't say thank you to God. हम उस चीज को रोज इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। Brothers and sisters, I want to tell you today, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, can you make it a habit क्या हम इस बात को आदत बना सकते हैं? to thank God for such things? हम हर एक छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना क्या आप आदत बना सकते हैं? And it will bless you so much more. और ये आपके जीवन में बहुत आशीषें लेकर आएगा। Not in terms of God will give you, yes, God is going to give you things, नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर आपको बहुत सारी चीजें देगा, but God will be pleased बट परमेश्वर इससे आनंदित होगा, खुश होगा to see ये देखकर that this man कि ये मनुष्य, or this woman ये व्यक्ति thanks me for everything I give हर एक him. बात के लिए मुझे धन्यवाद देता है जो मैंने इसको दी है। So I'm going to, I don't know how much time am I left with, but I would like to take a few more minutes. So I'm going to take the whole teaching into three contexts. और मैं आज जो शिक्षा दोनों से 3 भागों में बांटूंगा। First will be, we will be looking at what challenges we go through in our life. और हम पहला भाग को देखेंगे कि कौन सी परिस्थितियां, कठिनाइयां हमारे जीवन में होती है, उससे गुजरते हैं हम। Then in the second part we will look at who all go through these challenges. और दूसरे भाग में हम देखेंगे और कौन उस चीज को, उस
कठिनाइयों से, उस चुनौतियों से गुजरता है। We will end it with a small story. और हम इस तीसरे भाग को खत्म करेंगे एक स्मॉल स्टोरी के द्वारा, एक कहानी के द्वारा। So even though we want to believe क्या आप विश्वास करना चाहते हैं that God is with us कि परमेश्वर हमारे साथ है all the time, हमेशा? can you repeat after me? क्या आप मेरे पीछे बोलेंगे? God is good परमेश्वर भला है all the time, हमेशा, and all the time हमेशा God is good. परमेश्वर भला है। Even though we believe that God is with us and He is good, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर भला है और वो हमारे साथ है, but when we go through tough times, बट जब हम कठिनाइयों के समय के अंदर जाते हैं, when we go through challenges which we don't expect, जब हम उस चुनौती के अंदर जाते हैं जो हमने नहीं सोची होती है, our brains constantly tries to deceive us. और हमारा जो माइंड है, दिमाग है, वो हमेशा हमें नीचे की ओर खींचता है। Oh man, you got stuck here. हम हमेशा कहते हैं कि ये मनुष्य तो यहाँ रुक गया, तो इस यहाँ पर कैसे आ गया? How will you even get through this? अब तू इससे कैसे बाहर निकलेगा? I have gone through situations like that, मैं ऐसी चुनौतियों से गुजरा हूँ and I believe every one of you must have gone through a situation like that. और मैं जानता हूँ कि आप में से हर एक जन ऐसी कठिनाई भरी परिस्थिति से होकर गुजरे होंगे, Because if you don't, क्योंकि अगर आप नहीं गुजरे होते, if you don't face these challenges, अगर आपने अपने जीवन में ये चुनौतियाँ नहीं देखी you होती, cannot see what God is going to do in तो your आप life. नहीं देख सकते कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है, क्या करता है, You cannot see the miracles coming in your life. और आप नहीं देख सकते कि परमेश्वर ने कितने बड़े चमत्कार आपके जीवन में करे होंगे। When we are in that situation, और जब उस कठिनाई भरी परिस्थिति में होते हैं, we tend to focus on that very situation and nothing else. हम सिर्फ और सिर्फ उस परिस्थिति की ओर देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस कठिनाई भरी परिस्थिति की ओर देखते हैं। Maybe it's your boss who scolded you for something. क्या पता वो हमारा बॉस हो जिसने हमें डांटा हो किसी काम के लिए, Maybe your business is not doing well. या फिर हमारा बिजनेस ढंग से नहीं चल रहा होगा। Maybe you start off from your house to go to the church and your vehicle won't start. या आपने घर से अपने व्हीकल को, अपने कार को चालू किया होगा, लेकिन आप चर्च तक नहीं पहुंचे होंगे, You only would be imagining, how will I get through this? और आप सिर्फ मन में ये सोच रहे हो कि मैं इन सब चीजों से कैसे बाहर निकलूं। Even though you believe that God is with you, आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर but मेरे your साथ है, focus is more on the situation. लेकिन आपका जो ध्यान है वो ज्यादा उस परिस्थिति की ओर होता है। At least it happens with me most of the times. और ये कई बार मेरे साथ हुआ है। And that's what Peter felt. Peter. और यही बात पतरस ने देखी, That's what other disciples in the boat felt, right? और यही बात जो दूसरे चेले तो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उस नाव में थे देखा। We all know that story, what happened in the boat. हम उस घटना को जानते हैं कि उस नाव के अंदर क्या हुआ था। Every one of them हर एक जन जो उस बोट में था, was focusing on that storm. हर एक चेला जो उस नाव में था, वो उस आंधी को, उस तूफान की ओर ध्यान लगाए हुए था। What other examples do you guys have when we see that people have doubted God or challenged Him? हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ये देखते हैं कि हम हमेशा परमेश्वर को चुनाव करते हैं, परमेश्वर की ओर उंगली उठाते हैं। We all know the story of Abraham and Sarah. हम सब जानते हैं अब्राहम और सारा के बारे में। They laughed वो हंसी when God said जब परमेश्वर ने उनको कहा that He's going to give them a child at the age of 100. कि परमेश्वर ने एक संतान के आशीष देने जा रहा है 100 साल की उम्र में। Can you imagine God used to talk to them? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि आप इमेजिन करते हैं कि परमेश्वर उनसे बातें करता था, And yet they chose not to believe and laugh. और फिर भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और उस बात पर वो हंसे। God doesn't speak to us directly, right? परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात नहीं करता है। He speaks to us through the Word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, अपने आत्मा के द्वारा बात करता है। But in those times, बट पहले के टाइम में when God spoke to them with His voice, जब परमेश्वर अपनी खुद की आवाज में अपने लोगों से बात करता था, yet they doubted Him. और फिर भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। Who else doubted God? Can you give me some examples? क्या आप मुझे कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि जिसने परमेश्वर पर शक किया या परमेश्वर की बात को नहीं माना? I want every one of you to get involved and tell me some examples. आप कुछ उदाहरण बता सकते हैं बाइबल में से? कोई जन बताए? And believe me, when I'm asking and when I'm expecting something of you, and if you give me that, I will definitely reward you for that. और आप ध्यान रखें कि मैं जब आपसे कुछ
रिवॉर्ड कुछ गिफ्ट देने वाला हूँ। I'm running after the God's own heart. I'm chasing after the God's own heart. मैं परमेश्वर के हार्ट को, मैं जो परमेश्वर का हार्ट है वैसा तो वैसा मैं अपने हार्ट को बना रहा हूँ। कोई भी, if there is anyone, कोई भी किसी के पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ इन दो एग्जाम्पल्स के अलावा जहाँ लोगों ने इन द बाइबल गॉड को मानने से इनकार किया या फिर गॉड को भूल गए एक टाइम पर। योना ने मानने से इनकार कर दिया। जब उसको तर्शीश के लिए बोला गया, वो नींव में बोला तर्शीश की ओर चला गया। अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। परमेश्वर आपको आशीष दे। ओके, साइमन, Yes. ओके, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड? मतलब परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके साथ थी, तो क्या परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान के विचार में चला गया, फिर उसके बाद में Okay, God bless you, brother. And thank you for that. We see Gideon also doubted. हम गिदोन के जीवन में भी देखते हैं कि उसने परमेश्वर पर शक किया या परमेश्वर की बात को ना माना। He even welcomed himself to test God himself. और उसने परमेश्वर की परीक्षा लेना चाहा। What a foolishness indeed, right? कितना मूर्ख इंसान वो था। We are foolish as well. हम भी मूर्ख हैं। Can we go through the word in the book of Judges, chapter 6, verse 36? न्यायों की पुस्तक उसका छठा अध्याय उसकी 36 वर्ष आप पढ़ लीजिए। 36 to 40. if you can read. 36 से 40। न्याय 6 का 36 से 40। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा, 36 to 40, yeah, sorry. उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल उन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। 36 से 40 तक पढ़ गए। तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूँ, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। Gideon knew that God will be angry on him, right? गिदोन जानता था कि परमेश्वर उससे नाराज होगा, Because he knew he was doing something wrong. क्योंकि वो जानता था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। He was doubting God himself. वो परमेश्वर पर शक कर रहा था। वो Face to face. आमने सामने। That's what we also feel in our daily lives. और कई बार हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। Thomas, if you look at Thomas, when Jesus was raised from the dead, और थॉमस के जीवन में जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, and when everyone told Thomas that yes, Jesus came back, और जब सबने उसको बोला कि यीशु मसीह वापस आ गया है and we saw him, और हमने उसको देखा है, he did not believe it. लेकिन उसने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। That man has the audacity to even tell that I want to pick my finger into those scars, right? और उस थोमा के जीवन में ये था कि जब तक मैं यीशु मसीह के उन हाथ को जो जिस हाथों में कीले लगे उसको ना छूलूं, तब तक मैं ये विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह जी उठा है। How foolish it is. कितना मूर्ख इंसान वो था। He was living with the God himself, और वो खुद यीशु मसीह के साथ रहा था, yet he doubted him like this. और फिर भी उसने यीशु मसीह पर शक किया। Moses also. और मूसा के जीवन में भी हम देखते हैं, We see Moses has always been the man of God, और हम देखते हैं मूसा हमेशा परमेश्वर के साथ रहा, परमेश्वर का जन था वो, a man of faithfulness और वो विश्वासियों का पिता कहलाता। and victory.
और जयवंत से बढ़कर वो था। Moses argued with God. और मूसा ने परमेश्वर के साथ मुठभेड़ करी। Can you please read it in the book of Exodus chapter 4 verse 1 to 13. और निर्गमन की पुस्तक उसका 4वां अध्याय से 1 से 13 तक आप पढ़ लीजिए। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे तेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। तब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रख कर ढाँप। तो उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढाँप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास न करे और पहले चिन्ह को न माने तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास न करे और तेरी बात को न माने तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। मूसा ने Brother, can you skip to the verse 13? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। What did Moses tell God? और यहाँ हम देखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर से क्या कहा। Moses did not believe that he could do it. मूसा ने अपने पर विश्वास नहीं किया कि वो ये कर सकता है। Even though God is giving him even the little of instructions to what to do. और परमेश्वर ने उसको छोटी-छोटी बातें बताई कि तू ये कर वो कर, फिर भी उसने नहीं माना। But Moses doubted लेकिन मूसा ने शक किया and said, please God, choose someone else. और उसने बोला कि मूसा किसी और को मेरी जगह भेज दे। All of us और हम सब have faced this Moses situation in our life. हमारे जीवन में जो मूसा के जीवन में जो परिस्थिति थी, हम भी इस परिस्थिति से गुजरे होंगे। We have always expected maybe God would have given this situation to someone else. हम हमेशा सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये परिस्थिति क्यों दी, परमेश्वर ये परिस्थिति किसी और को दे देता। And there are many more doubters in the Bible, but we don't have time. और हम बहुत सारे लोगों को बाइबल के अंदर देखते हैं, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। So by all this, और इन सब बातों के what बाद we know is that और हम क्या समझते हैं, क्या it's जानते हैं, not you sometimes ये कई बार हम नहीं होते हैं, that love God, इस हमारा परमेश्वर होता है, but it's your human brain, लेकिन ये हमारा माइंड होता है, दिमाग होता or the है, human character of your heart, ये जो हमारा जो कैरेक्टर है, जो हमेशा डाउट करते हैं परमेश्वर पर, which tells you जो हमें बताता है this is more than what you can bear. इससे और अधिक परिस्थिति है जो तू सह सकता है। But that's not true, right? बट ये सच नहीं है। Even I have thought myself. और मैंने भी एक बार ये सोचा था, कई बार मैं इनफैक्ट ये भी सोचता हूँ, आजकल मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है शायद, या फिर maybe God is taking more time. और कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कि परमेश्वर इतना समय क्यों ले रहा है मेरी प्रार्थना को सुनने में। Sometimes I even think कई बार मैं ये भी सोचता हूँ, maybe I have done something really wrong, क्या मैंने कुछ इतना गलत कर दिया है that God is not listening to me. कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। But I want to tell you everyone, बट आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, God परमेश्वर is with us हमेशा हमारे साथ है, all the time. हमेशा। Even when you are doing something wrong, जब हम कुछ गलत भी करते हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ होता है। He feels really sad when you do something wrong. और वो बहुत दुखी होता है जब हम कुछ गलत करते हैं। And He wants, yes, sometimes you yourself makes yourself being away from God. और कई बार हम खुद ही अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लेते हैं। But that doesn't mean God is not waiting for us.
बट इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपकी बात नहीं सुन रहा। He is looking for you, the one lost sheep. वो हमेशा उस एक खोई हुई भेड़ को देख रहा है। He even remembers वो हमेशा ये याद रखता है that all those days when you used to pray every day in the morning, वो हर एक उन बातों को भी याद रखता है। वो हर एक सुबह को जब हम उठकर परमेश्वर के पास जाते थे, and he wants the same kind of attitude again. और वो वही व्यवहार हमसे फिर दोबारा चाहता है। Can we go into an instance or a few instances where we can realize that God is with us? क्या हम देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल जहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है? If anybody can give me a verse from the Bible, especially the kids, yes, brothers and sisters, I want you to give me few examples where you can see God is with us. क्या बाइबल में से कुछ एक वचनों को बता सकते हैं जो हमें ये बताता है कि परमेश्वर हमारे साथ है? कुछ एक आयतों का बता सकते हैं? I will definitely reward you. और मैं आपको इसका प्रतिफल दूंगा। Anyone? कोई भी आप में से कोई भी एक आयत बताए। मत्ती 28 का लास्ट में जो मतलब 18, 19 और 20 कि मैं जगत के अंत तक सदैव में सत्य रहूं। Can you say it louder? मत्ती 28 का 18 और 19 और 20 में लिखा हुआ है कि तुम जाओ और जगत के लोगों को सुसमाचार फैलाओ और उन्हें पिता पुत्र और बपतिस्मा दो और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। Praise God. Thank you, brother. There's a reward. Let me give you a piece of chocolate. Anybody else who would like to at least have to have some chocolates today? यशायाह 43 का 5 मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व तक लेकर आया हूँ और पश्चिम में भी इकट्ठा करूँगा। Amen. Amen. Here's your chocolate. I promise you that I will reward you, right? If me, being a normal person can reward you, how much more God can reward you when He expects something of you, right? अगर मैं आपको इतना प्रतिफल दे सकता हूँ तो वो जो परमेश्वर जो आपसे ये अपेक्षा करता है कि वो मेरे पास है, तो परमेश्वर आपको कितनी बड़ी आशीष देगा, कितना बड़ा प्रतिफल देगा। God is expecting something from you. जब परमेश्वर आपसे कुछ अपेक्षा करता है, When He is expecting that you will follow His disciplines, जब वो अपेक्षा करता है कि आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, how much more will He reward you? और कितना बड़ा प्रतिफल तो हमें देगा उस बात का। And I believe that I have done this activity just to make you realize और मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने ये जो एक्टिविटी आप लोगों के बीच में की, ये आपको एहसास दिलाने के लिए करी कि जब मैं इतना इसकी भी बात का प्रतिफल दे सकता हूँ, तो परमेश्वर आपको जब उसकी आज्ञा को मानेंगे तो कितनी बड़ी आशीष और प्रतिफल आपके जीवन के अंदर देगा। quickly. Pastor, is it okay if I'm taking long time? Five or 10 minutes more. Yeah. Isaiah 41:10. यशायाह उसका 41 उसका 10वीं आयत पढ़ दी। These are all the instances I'm giving you. मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। God is with us, right? परमेश्वर हमारे साथ है। Deuteronomy 31:8. व्यवस्था विवरण उसका 38 उसका 8 31 उसका 1। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। तेरे आगे आगे, can you realize this? That हम जब अपनी situations में जाते हैं, God is going ahead of us. क्या आप मान सकते हैं कि जब हम अपनी कठिनाई भरी परिस्थिति में होते हैं तो परमेश्वर हमारे आगे होता है। He clearly knows that this situation will make only stronger. और वो जानता है कि ये जो सिचुएशन है
मजबूत बनाएगी and not weaker. और उसको वीक नहीं बनाएगी। Amen. Amen. Joshua 1:9. यहोशू उसका 1 उसका 9। Are you guys enjoying it? Yes. Can we shout out a big hallelujah for God? 1:9। क्या क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, यह मानकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। Amen. Hallelujah. Guys, please note down these verses because God is trying to tell you आप इस वचनों को मार्क करें अपनी बाइबल में, क्योंकि परमेश्वर आपको बता रहा है when you go through tough times, कि जब आप कठिनाई भरी परिस्थिति में जाते हैं, when your brain is deceiving you, जब आपका माइंड आपको कहता है कि तू इतनी कठिनाई भरी, तू ऐसा नहीं हो सकता, तू यहाँ कैसे आ गया, His truth उसकी सच्चाई will take you उसकी सच्चाई आपको उस परिस्थिति से stronger वो मजबूत करेगी, आपको बाहर निकालेगी, because He is on the right hand of you. क्योंकि आप उसके राइट टाइम पर हैं। Matthew 1:22. Can somebody read it? मत्ती उसका 1:20। Okay. Quickly, before somebody reads it, कोई मुझे बता सकता है कि when Jesus was born, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, उनका नाम क्या रखा गया? Amen. That's your reward. And what does Emmanuel mean? Do you realize Yes. God is with us? परमेश्वर हमारे साथ है। Even when He was given the name, it says God with us. और जब यीशु मसीह का नाम रखा गया तो उसका नाम भी यही रखा गया कि परमेश्वर हमारे साथ है। And one last verse, Psalm 139 verse 7. भजन संहिता उसका 139 उसका 7वां वचन पढ़ दीजिए। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? So we cannot escape His presence. हम उसके आत्मा से भाग नहीं सकते हैं। He is always with us. वो हमेशा हमारे साथ होता है। In the book of Romans 8:31, what does it say? If God is for us, हम रोमियो उसका 8 उसका 31 में देखते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है who can be against us? तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? So when you are going through that situation, when God is with you, what is there to be fearful of? और जब उस कठिनाई भरी परिस्थिति में अपने जीवन में जाते हैं तो हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। Why don't we believe in this way? क्या हम इस तरह से क्यों विश्वास नहीं करते हैं? Let's not look at our situation, how big it is. हम अपनी परिस्थिति को ना देखें कि वो कितनी बड़ी है या कितनी कठिन है। Let us tell that situation how big our God is. और उस परिस्थिति को कहें कि इस परिस्थिति से बड़ा मेरा परमेश्वर है। Amen. He created the heavens and the earth. उसने इस आसमान और जमीन को बनाया He raised people from the dead. और उसने मुर्दों को जीवित किया He turned water into wine. और उसने उस लाल समुद्र को दो भाग किया। He parted the Red Sea. उसने उस लाल समुद्र को दो भाग किया He commands the winds to flow in the direction. और उसने आंधी और तूफानों को ये निर्देश दिया कि तू उस दिशा में जा या इस दिशा में जा, And clouds to rain or even stop. और उस बारिश को बोला कि तू बरस या रुक जा। He can take 5 loaves and 2 fishes to feed 5,000 people. और उसने उस 5 रोटी और 2 मछली से उस 5,000 पुरुषों को खिलाया। That's how big our God कितना is. बड़ा हमारा परमेश्वर है। Tell him the smallest of things. छोटी से छोटी बात. Start sharing with your God. हर एक छोटी से छोटी बात हम परमेश्वर से बांटना स्टार्ट करें। Like your best friend.
एक बेस्ट फ्रेंड की तरह, like your husband or your wife. एक पति और एक पत्नी की तरह। Like there is this term, आजकल की generation में there is this term which is being used. It's BAE, B-A-E, which is before anyone else. एक टर्म जो इस दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, बेक मतलब किसी और से पहले मैं उसको बताऊंगा। Let us make our God as our babe before anyone else. आइए हम अपने परमेश्वर को वो व्यक्ति बनाएं कि किसी और से पहले मैं सबसे पहले अपने परमेश्वर को हर एक बात बताऊंगा। Do not leave any room for Satan कोई भी स्थान उस शैतान के लिए ना छोड़े। to think or realize that you are vulnerable. उसको ये सोचने में मजबूर ना करें कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप कमजोर हैं। Thank you for that. Yeah, कभी ऐसा ना होने दें that Satan को ये realize हो जाए कि आप कमजोर हैं. That's actual word for vulnerable. कि आप असुरक्षित हैं, कि आप रिस्क पे हैं. Because in those times he takes charge of it. क्योंकि वो कठिन समय में परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। So now we will just end it with a small story. और हम खत्म करेंगे एक छोटी कहानी के द्वारा। So there was a soldier और एक सिपाही था, sitting outside the White House. Sitting outside the White House. एक सफेद मकान के सामने वो बैठा था। The White House in the US, the House of the President. एक प्रेसिडेंट के हाउस के सामने वो बैठा था। And there was a little boy outside that house. और उस मकान के आगे एक छोटा लड़का था। And the boy walked up to the soldier और वो बॉय उठा और उसके पास आया and asked him, "What's wrong?" और उससे पूछा क्या बात है। And the soldier said, और उसने जवाब दिया, "You know, I came to see the president, और मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट को देखने आया था, but I can't get in. I can't get in the house." बट मैं उस घर के अंदर नहीं जा सकता। So I said, "Yeah, it's really hard to get in the house and see the president." उस छोटे लड़के ने क्योंकि हाँ उस घर के अंदर घुसकर प्रेसिडेंट को देखना थोड़ा कठिन है। But then the boy took his hand लेकिन फिर उस छोटे लड़के ने उसका हाथ पकड़ा and he started walking with him. और उसके साथ वो चलने लगे। The soldier stood up and he was ready to go where that boy was taking him. और वो खड़ा हुआ और बच्चे के साथ चलने के लिए तैयार हो गया He was जहाँ वो surprised. जा रहा था। He was surprised. और वो सरप्राइज रह गया, वो चकित रह गया। But then the boy took him to the guard house. और वो जो लड़का है वो उसको उसके अंदर लेकर गया। Nobody stopped them. किसी ने भी उसको नहीं रोका। They walked through the lawn, the garden of the White House. और वो वहाँ पर जो बगीचा था उसके वहाँ से वो गुजरे। Nobody stopped them. किसी ने उसको नहीं रोका। They walked into the foyer, the waiting area outside the president's room. जो उसके आगे बड़ा हॉल था जो वहाँ पर शादियाँ होती थी, वहाँ से वो लोग भी गुजरे। Nobody said anything, और वहाँ से भी किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। which is next to impossible, right? और वो बहुत ही असंभव था। And then he walked into the office, और फिर वो उसके ऑफिस के अंदर गया, up to the President Lincoln. प्रेसिडेंट के अंदर, प्रेसिडेंट के ऑफिस में। And the boy said, और उस छोटे बच्चे ने कहा "Dad, this man wants to talk to you. कि ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है। Do you realize, no matter what we go through in our lives, आप ये जानते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में हो, no matter what we need, कुछ हम नहीं जानते कि जो कुछ भी हमें चाहिए, Jesus takes us with our right hand and starts walking up to the throne of grace. यीशु मसीह हमारा हाथ पकड़कर हमें उस परिस्थिति से बाहर निकालता है। And then he tells his father, और यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर को कहता "Father, है, this man needs your help and he is wanting you to do something." और वो बोलता है कि पिता ये वो व्यक्ति है जिसको तेरी मदद चाहिए, तू इसका काम कर। That is how our Jesus is. और ऐसा हमारा यीशु मसीह है। How merciful. कितना दयालु हमारा यीशु मसीह And he है takes us to the place where we cannot go. कि यीशु मसीह हमें उस स्थान पर ले जाता है जहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं। Be right and set yourself right with him. आप हमेशा उसके साथ खड़े रहो और यीशु मसीह से कहिए कि हाँ मैं तैयार हूँ। And this is why the prayer has to be the first thing on your agenda. और हमारे लाइफ में जो पहली चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रार्थना। Prayers are our first response to God. प्रार्थना एक वो तरीका है जिससे हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। It's not the last resort. ये लास्ट या फिर आखिरी तरीका नहीं है। Why? क्यों? Because the Son of God
made a way. परमेश्वर का पुत्र वो रास्ता बनाता है जिसके द्वारा हम और परमेश्वर आपस में मिल सकते हैं। Do you even know prayer was purchased at a price? परमेश्वर हमारी खुद खरीदी हुई है। Prayer is not a luxury. प्रेयर कोई लग्जरी नहीं है, It's a necessity of the life. वो हमारी लाइफस्टाइल, हमारी लाइफ की जरूरत है वो। God bless you all. God bless you.